हेलो मेरे नन्हे और प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है यातायात के साधन। जिन चीज़ों का प्रयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं, वो यातायात के साधन कहलाते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है पुराने समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? आइए पुराने समय में प्रयोग होने वाले कुछ यातायात के साधनों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, पुराने समय में यातायात के ज़्यादा साधन नहीं थे, तो इसलिए अगर यात्रा की दूरी छोटी हो तो लोग बाग अपने पैरों पर ही यात्रा करते थे। अपने पैरों से ही चलकर उस स्थान पर जाते थे जहाँ पर उनको जाना होता था। और अगर यात्रा की दूरी लंबी होती थी तो फिर यात्रा की दूरी के हिसाब से हम अलग अलग साधनों का प्रयोग करते थे, जैसे कि घोड़ा। दोस्तों, घोड़ा बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता है, इसलिए पुराने समय में घोड़ा और घोड़ा गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे। इसके अलावा घोड़ों का प्रयोग युद्ध भूमि में भी किया जाता था। घोड़ों के अलावा खच्चर और बैलगाड़ी भी प्रयोग में आते थे, जो कि निम्न स्तर के लोग प्रयोग में लेते थे। पानी में यात्रा करने के लिए लोग जहाज या फिर नाव का प्रयोग करते थे, जो कि आधुनिक समय में भी प्रयोग में आते हैं। पुराने समय में लोगों के पास हवाई यात्रा करने के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं था। दोस्तों, ये थे कुछ प्राचीन काल के यातायात के साधन। आइए अब जानते हैं आधुनिक समय के यातायात के साधन। दोस्तों, आधुनिक समय में हमारे पास भूमार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग तीनों प्रकार के मार्गों में यात्रा करने के लिए पर्याप्त साधन हैं। तो सबसे पहले सड़कों पर चलने वाले यातायात के साधनों के बारे में जानते हैं। कार। आधुनिक समय में कार बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। कार में 2 व्यक्ति से लेकर 7 व्यक्ति तक कई सौ किलोमीटर की यात्रा बड़ी आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। कार की रफ्तार भी काफ़ी तेज होती है, इसलिए यात्रा में समय भी कम लगता है। मोटरसाइकिल। यह एक 2 पहिया वाहन है। इस पर एक व्यक्ति से लेकर 2 व्यक्ति तक यात्रा कर सकते हैं। बस एक 4 पहिया वाहन है। बस में 50 से 60 व्यक्ति आराम से कई सौ किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। रेलगाड़ी और मेट्रो। रेलगाड़ी और मेट्रो दोनों ही रेल मार्ग पर चलती हैं। इनमें कई सौ लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में मेट्रो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यह वातानुकूलित होती है और काफ़ी तेज रफ्तार से भागती है। दोस्तों, इन सब के अलावा भी यातायात के और बहुत सारे साधन हैं जो ज़मीन पर चलते हैं। आइए अब जानते हैं पानी पर चलने वाले यातायात साधनों के बारे में। जहाज। जहाज बहुत बड़े होते हैं। इनमें एक से ज़्यादा तल होते हैं, एक से ज़्यादा फ्लोर होते हैं। जहाज़ों में इंसान एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं और भारी भारी सामान भी जहाज़ों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाता है। नाव। नाव में 4 से 5 लोग आसानी से यात्रा कर सकते हैं। नाव ज़्यादा दूर की यात्रा करने के लिए नहीं होती। नाव को नदी पार करने के लिए या फिर कम दूरी तय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समय में नावों में मोटर लगी होती है, जिससे हम ज़्यादा दूरी भी तय कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। स्टीमर। स्टीमर ईंधन से चलता है और 4 से 5 लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। चलिए अब समझते हैं हवा यानी वायु में चलने वाले यातायात साधनों को। हवाई जहाज। हवाई जहाज हवा में उड़ सकता है और सैकड़ों यात्रियों को आसमान की सैर करा सकता है।
हवाई जहाज बहुत कम समय में अधिक दूरी तय कर सकता है क्योंकि यह आसमान में उड़ता है। हवाई जहाज को विदेश यात्रा के लिए या फिर जिन शहरों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए किया जाता है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की तुलना में छोटा होता है। इसमें 4 से 5 व्यक्ति आसानी से सफ़र कर सकते हैं। आधुनिक समय में तो इंसान एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भी जा सकता है, रॉकेट की सहायता से। हालांकि रॉकेट साधारण मनुष्यों के लिए नहीं होता, इसमें केवल जो साइंटिस्ट होते हैं वही जा सकते हैं। दोस्तों, बस, कार, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, पानी का जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब प्रचलित यातायात के साधन हैं। इनमें से बहुत सारे साधनों में आपने भी सफ़र किया होगा। अगर किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ रोचक जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।